नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत वर्धन पुष्यभूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूत वर्धन था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। हर्षवर्धन गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था। तो हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया करता था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर्षचरित की रचना किसने की। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ कल्हड़ ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। तो बंगाल का शशांक नामक शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूत काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था। तो पुष्यभूत काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूत काल में भूमिकर कितना लिया जाता था। तो पुष्यभूत काल में भूमिकर पैदावार का 1/6वां भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया। तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस राजा को द्वितीय सम्राट अशोक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय सम्राट अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि करकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ। तो करकोट वंश के बाद उत्पल वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी। तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है। तो कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में है। अगला प्रश्न है कि अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था। तो अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान था। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन कब किया। तो सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। तो वर्तमान में कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज स्थित है।
अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? तो ह्वेनसांग की रचना सी यू की है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है कौन सा चीनी यात्री यात्रियों का राजकुमार कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवंती नगर नामक नगर को अवंती वर्मन ने बसाया था। दोस्तों, ये वर्धन अर्थात पुष्यभूति वंश से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।